महादेव भी वैसे ही थे, घर में धन बहुत था, लेकिन बेटी बेटा एको नहीं। लोगों के ताने सुन सुन करके गए बेचारे, सरोवर के किनारे बैठे। एक सन्यासी बाबा आए, सन्यासी बाबा ने इनकी पीड़ा देखी, एक फल दिया, बोले पंडित जी ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें बेटा मिल जाएगा। अरे पंडित जी ने सोचा बाबा को क्या मालूम कि मेरी पंडितानी कैसी है? फिर भी आए, आवाज लगाने लगे, धुंधुली धुंधुली। धुंधुली बोली क्या है, आते चिल्लाने लगते हो? अरे बोले महाराज जी मिले थे। धुंधुली बोली और कौन मिलेगा तुमको सवेरे सवेरे? कभी महाराज जी मिलते हैं, कभी बाबा जी मिलते हैं। हा? कोई सेठ महाजन तो सवेरे सवेरे मिलता नहीं कि लाख 2 लाख असरफी दे दे। अरे नामदेव ने कहा 5-5 घड़े असरफी भरी रखी है रे धुंधुली, जिंदगी में करेगी क्या, मरेगी तो सर पे लेके जाएगी। बाबा जी मिले थे, एक लाल लाल फल दिया था, वो फल पता नहीं क्या है, न तो नारंगी है, न तो संतरा है, न तो सेब है, न तो अमरूद है, न तो कुछ। वो महात्मा की तपस्या का एक उदाहरण था। ले ब्राह्मण खिला देना अपनी पत्नी को। धुंधुली ने 3 कोने का मुंह टेढ़ा किया। फल खाने से यदि बेटा हुआ होता तो दुनिया में कोई निपुती न रहती। प्रेमियों, मजाक मजाक में उसने गाय को फल खिला दिया, और उस धुंधुली को नहीं मालूम था कि गाय तीनों लोगों की माता है। पूरी धरती पर वो जन जन को बच्चे घर में पहुंचा सकती है, ऐसे थोड़े माता है। तो आत्मदेव को निपुता नहीं रहने देगी। धुंधुली को गाय की ताकत का पता नहीं था। एक बार नंद बाबा से पूछ ली होती, गाय ने पाल करके बलराम और कृष्ण को पहलवान बनाकर भेजा था, जिन्होंने कंस के बाल को पकड़कर पटका था। प्रेमियों, एक बार पूछ लेती। धुंधुली को गाय की महिमा मालूम न थी, उसने गाय को खिला दिया। और उसकी बहन का तुरंत का पैदा हुआ बेटा, उसकी बहन पीछे वाले दरवाजे से ले आई, और एक बाल्टी असरफी धुंधुली ने उसके बदले में अपनी बहन को दे दिया। अब लो, खरीदा हुआ बच्चा। अपना बच्चा तो काम आता नहीं प्यारे, खरीदा हुआ बच्चा कब काम आएगा? वो बालक आया और थाली बजने लगी, ढोलक बजने लगी। आत्मदेव गौशाला में माला जप रहे थे। बोले क्या हुआ रे? अरे तेरे बेटा हुआ, बेटा हुआ। ए ला 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 मेरा पंचांग ला। ओ भाई बहुत बढ़िया नाम निकला है रे धुंधुली तेरे बेटे का। तेरे बेटे का नाम निकला है गोविंद प्रसाद। अरे धुंधुली बोली ये गोविंद प्रसाद और माधव प्रसाद ये पुराने जमाने के नाम हमको पसंद नहीं है। मेरा नाम है धुंधुली, तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। ब्राह्मण ने सर पीट लिया। हाय रे, वेद पाठी ब्राह्मण के घर में धुंधकारी नाम का बालक है? आजकल भी तमाम धुंधकारी, जहां कथा भागवत का माहौल नहीं है, मम्मी गोद में कुत्ते को लिए घूम रही है। अब मम्मी का बेटा वो बोतल से दूध चूस चूस के पी रहा है, मच्छर काट रहे हैं, पे पे चिल्ला रहा है, मम्मी फेसबुक चला रही है। ये संस्कारों की पाठशाला नहीं है। धुंधकारी नाम पड़ गया ब्राह्मण के बेटे का। आप लोग भी नाम बहुत बढ़िया बढ़िया आपके घर में बच्चों के होते हैं। किसी का नाम चिप्पू है, किसी का नाम चोमू है। ये पता नहीं चलता है कि चाइनीज रेस्टोरेंट का नाम है कि बेटे का नाम। चाइना का, जापान का, भारत का, इंग्लैंड का नाम अब पता ही नहीं चलता। पहले नाम से पता चलता था कि व्यक्ति कौन से धर्म का है। हाँ? कुत्ते का नाम रामू, बेटे का नाम टोमी। वाह, इससे बढ़िया तो कुत्ते का नाम लो गए रामू रामू। वाह, तब कुत्ता दौड़ के आया, खड़ा हुआ। कि कुत्ते का नाम टोमी होना चाहिए था, बेटे का नाम रामू होना चाहिए था, ताकि मरते समय रामू रामू 2 बार निकल जाए तो कम से कम सदगति तो हो जाए। महाराज, धुंधकारी नाम से आत्मदेव बड़े दुखी हुए। लेकिन भाग्योदयो अधुना भाग्योदयो। आत्मदेव रोना मत, चमन उजड़ गया, कुछ गुलबहार बाकी है, कहीं कहीं पे निशाने बहार बाकी है। कैसे कहते हैं कि सहारे तमाम टूट गए।
आत्मदेव जी रोना मत, अभी आपका दुर्भाग्य है, ये सौभाग्य तो अब आने वाला है। सूत जी महाराज बोले, भाग्योदयो धुना जात आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वः बाला प्रसूतस्तु देव रूपीत कौतुकम। बोलो गौ माता की। ऐसे नहीं है? माता क्यों है गाय? तमाम बेवकूफ लोग मिलते हैं, महाराज गाय माता है तो बैल को पिता क्यों नहीं कहते? हमने कहा मूर्ख राज, पिता क्यों नहीं कहते? सुनो, आत्मदेव की गोद भरने वाली गाय, महाराजा दिलीप को भगीरथ को देने वाली गाय, गाय ऐसे माता नहीं हुई है। गाय ने बिना संतान वाले लोगों के घर में बेटे को लाके खड़ा कर दिया है, चाहे वो दिलीप की नंदिनी गाय रही हो, चाहे पंडित आत्मदेव की गाय रही हो। गाय के सर्वांग सुंदर बालक हुआ। गोद में लेकर के आत्मदेव पंडित जी खड़े हो गए। आज का जमाना होता तो सभी पेपरों के मेन पेज पे ये न्यूज होती कि गाय को बेटा हुआ, गाय को बेटा हुआ। झांसी से भी लोग दौड़ के आ रहे होते हैं, और शिवपुरी से भी लोग दौड़ के आ रहे होते, आगरा से भी लोग दौड़े चले आ रहे होते। उस समय भी यही हुआ, चारों तरफ जनता माला लेके, फल लेके, फूल लेके गाय माता के बेटे का दर्शन करने के लिए चली आ रही थी जनता। पंडित आत्मदेव जी महाराज गोद में लिए उस गाय के बेटे को खड़े थे। इतने में पंडित जी की जो पत्नी धुंधुली थी वो भी दौड़ी आ रही थी। आत्मदेव बोले, खबरदार, जहां है वहीं खड़ी रहना। ये तेरा बेटा नहीं है कि तू इसका नाम धुंधकारी रख देगी, ये मेरा बेटा है, इसका नाम मैं अपने आधार पर रखूंगा। तो जो जनता खड़ी थी वो चिल्लाने लगी, हाँ हाँ पंडित जी आप जरा बतावें तो इस बालक का नाम क्या है? हमारे घर वाले पूछेंगे तो हम बतावेंगे उनको। आत्मदेव बोले, इसकी अंगुली पतली पतली है, ये बालक बड़ा बुद्धिमान होगा। इसकी आंखें बड़ी बड़ी है, ये बड़ा दयावान होगा। इसका गला जो है लंबा लंबा है और बड़ा सा है, इसलिए ये बालक बड़ा मेधावी होगा। इसका मस्तक बड़ा चौड़ा है, इसकी स्मरण शक्ति बड़ी तीव्र होगी। लेकिन भैया इसके कान जो है ना वो गाय के जैसे हैं, इसलिए इसका नाम हम गोकर्ण रखते हैं। बोलो गोकर्ण जी महाराज की। भागवत के महात्मा में लिखा है, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला दुष्परिग्रह करता चा स्वहस्तेन भोजनम। वो सबके हाथ से खा लेता था, भिखमंगों के कटोरे से पैसा निकाल लेता। हाँ, स्वहस्तेन माने मुर्दा के हाथ से नहीं, सौ माने केवल ये मरा हुआ मुर्दा नहीं होता, सौ माने 14 प्रकार के लोग भी होते हैं रामायण में। अरे कौल काम बस किपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी। विष्णु विमुख सुति संत विरोधी। अर तन पोषक निंदक यख खानी, जीवत सव सम 14 प्राणी। तन पोषक निंदक अख खानी, जीवत सव। कौल, कौल माने वाम मार्गी, काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी। विष्णु विमुख श्रुत संत विरोधी। तन पोषक निंदक अघखानी। 14 प्रकार के लोग जिंदा मुर्दा के समान है। हाँ भैया, तो ऐसे लोगों के धन को भी वो हजम कर जाता था, इसीलिए वो धुंधकारी है। और स्वहस्तेन भोजनम है। जवान हुआ, जब युवावस्था आई, एक दिन माता पिता को मारा। एक था पितरऊ ताड्य, पितरऊ माने माता पिता दोनों। माता तो बड़ी निर्लज्ज किस्म की थी, क्योंकि जिसको धन से प्रेम हो जाता है ना
केवल पैसे से उसकी लाज शर्म सब गायब हो जाती है। उसको कहीं कोई मारे, कहीं कोई गाली दे, कहीं कुछ करे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। धुंधुली की कोई फर्क पड़ा नहीं, लेकिन लाखों जनता जिनका पैर छूती थी, वेदज्ञ ब्राह्मण पंडित आत्मदेव रोने लगे, रो पड़े पंडित जी। पंडित जी अपनी अच्छा एक काम करते थे, अपनी भागवत की पोथी को बगल दबाए रहते थे। पंडित आत्मदेव बोलो भागवत भगवान की। अपनी भागवत की पोथी को लेकर के निकल गए, पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठे और जोर जोर हे श्याम सुंदर, अरे कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। रोने लगे बेचारे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे भागवत की पोथी को लेकर रोने लगे। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। वृंदावन में हरिलाल की। तो पंडित आत्मदेव बोले कि अंधकूपे, ये तो पिताजी रो रहे हैं। गोकर्ण जी के कान में आवाज पड़ी, अरे ये तो पिताजी रो रहे हैं। वही भैया गीली धोती कंधे पर रखे, कमंडल लिए पंडित गोकर्ण जी महाराज रास्ता बदल के आए तो देखा पीपल के पेड़ के नीचे पिताजी रो रहे हैं। अरे भैया लाखों पिता रो रहे हैं और उन बेटों के कारण रो रहे हैं जिनके लिए उन्होंने तुरंत सरकार में मन्नतें मानी थी, जिन्होंने नारियल फोड़ने को माना था, जिन्होंने भंडारा करने को माना था। उन बेटों के कारण तमाम बाप आज भी रो रहे हैं, वो बेटे रुला रहे हैं। सुनो भैया, कोई इटली में बैठा रुला रहा है, कोई अमेरिका में बैठा रुला रहा है, और आंसू पोंछने वाला बेटा कोई नहीं है। बेटा यदि ज्ञानी हो तो नीचे बैठ के ज्ञान लेने में कोई शर्म मत करना। पंडित आत्मदेव जी गोकर्ण जी को ऊपर बिठा दिया, स्वयं कुश की चटाई लेके नीचे बैठे, हाथ जोड़ के रोने लगे। हे महात्मा, मैं चारों वेद पढ़ने के बाद भी माया के भंवर में फंसा हूं। अंधकूपे स्नेह पासे बद्धा पंगुरहम सठा। भागवत में तो ऐसे लिखा है, कर्मणा पतितो नूनम, कर्म से भी पतित हो गया हूं। गोकर्ण जी बोले पिताजी तो चाहते क्या हो?
तो आत्मदेव जी रोते हुए बोले, माम उद्धर दया निधे, हे दया निधान गोकर्ण, हे मेरे विद्वान बालक, अपने बूढ़े बाप पर दया करो, मेरा उद्धार करो। तब गोकर्ण जी महाराज ने जो प्रवचन किया है प्यारे, कि शायद आपका बेटा भी एक शब्द आपको ऐसा सुना देता तो आप बिना 4 धाम की यात्रा किए घर में ही तर जाते। मैं आपको वचन देता हूं, घर में ही तर जाते। गोकर्ण जी महाराज बोले, पिताजी, संतान और धन धामों से आत्मा में शांति नहीं होती। संतान और धन धामों से आत्मा में शांति नहीं होती। संतान और धन धामों से, संतान और धन धामों से आत्मा में शांति नहीं होती। मैं तो इतना ही समझा हूँ, दुनिया में कांति नहीं होती। मैं तो इतना ही समझा हूँ, दुनिया में क्रांति नहीं होती। तो आत्मदेव बोले, बेटा करना क्या है? तो गोकर्ण जी बोले कि यदि तुम्हें शांति की इच्छा है तो सीधे वन को गमन करो, इनको छोड़ो, इनको छोड़ो, उनको छोड़ो, करुणा निधान का भजन करो। इनको छोड़ो, उनको छोड़ो, करुणा निधान का भजन करो। ये तो मैंने आपके आनंद के लिए पंक्तियां गाई। भागवत क्या कहती है? देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्तम। गोकर्ण जी का असली प्रवचन क्या है? गोकर्ण जी पद्मासन से बैठे, गौरांग बदन, भस्म लगी हुई, मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ, चमकता हुआ सूर्य सा बदन। सौनक जी से सूत जी बोले, मुनिवर नेत्र बंद करके इन महापुरुष की झांकी देखो। गोकर्ण जी बोले, देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया ससादिषु सदा ममतां विमुंच पश्यानिशं जगदिदं। भागवत में ऐसे लिखा है, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम वैराग्यराग रसिको भव भक्ति निष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्नस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। पिताजी, ये मेरा शरीर है, ये मेरा झोला है, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा बोतल है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा घर है, छोड़ो इसको। यदि आपको शांति चाहिए तो देह से संबंधित जितने विकार हैं इनको त्यागो। देह में क्या है? अस्थि, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा। तारा से भगवान राम ने भी किष्किंधा कांड में कहा था, अरे रोती हुई तारा, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा और प्रकट सो तन तो आगे सोवा जीव उपाधि के कारण। वाल्मीकि रामायण में बड़ा लंबा उपदेश है भगवान राम का। कभी राम कथा सुनाऊंगा तो आपको तारा और भगवान श्री राम का जो वार्तालाप है मैं सुनाऊंगा। आहा हा हा, ए नहीं वो बाणेन हतः प्रियो में, ते नहीं वो बाणेन। वाल्मीकि रामायण में बहुत वर्णन। तो पिताजी इसको छोड़ो, धर्म का भजन करो। केवल परमात्मा ही धर्म है।
ये पुत्र धर्म, भ्रातृ धर्म, समाज का धर्म, इधर उधर का धर्म है। गीता में भगवान ने क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम ही धर्म है, और बाकी सर्व, गीता भी तो यही कहती है, अब भागवत भी यही कहती है कि धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, और लोक धर्म का परित्याग कर देंगे तब भाई साधु सेवा होगी, और नहीं तो नहीं हो पाएगी। सेवस्व साधु पुरुषान जय काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। ये सब पिताजी अपने आप छूटते चले जाएंगे। जैसे आप एक परमात्मा में मन को लगाओगे हैं, वैसे ये सब विकार छूटते चले जाए। ये इतना आसान नहीं है। व्यासपीठ पर बैठ के प्रवचन करना आसान है, वो सुन लेना आसान है, पढ़ लेना आसान है, लेकिन ये इतना सरल विषय नहीं है जो मैं बता रहा हूं, ना हमारे लिए ना आपके लिए। आत्मदेव जी महाराज बगल में दबाए भागवत की पोथी और घर की तरफ मुड़ के फिर देखे ना, और सीधे बांके बिहारी का ध्यान करते हुए जंगल में चले गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और उधर आत्मदेव जी चले गए, इधर गोकर्ण जी भी अपना झोला वाला उठाए। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, अब कौन बचा गोकर्ण जी के? अब तो धुंधकारी हो गया, बिल्कुल छुट्टा, बिल्कुल आजाद। 5-5 वेश्याएं उसके घर में आके रहने लगी। एक दिन अपनी माँ को खूब मारा। बढ़िया बढ़िया। जो माँ बेटे को इतना सर चढ़ावे उसके साथ यही होना चाहिए। मेहमान आ गए घर में, मेहमान के बैग का चैन बेटा खोल रहा है, मम्मी दांत निकाल रही। मेहमान का मोबाइल उठाया, बेटे ने बाल्टी में डाल दिया पानी में, मम्मी दांत निकाल रही है। और मम्मी को क्या करेगा फिर वो बेटा? अनुशासन रखो घर में, नहीं ये रेल की पटरी और पहिया ना, दोनों ये एक जो है ना, ये पटरी से पहिया जैसे उतरी तैसे गड़बड़ हो जाएगा। मेरा तो काम है आपको बताना, बहुत ज्यादा इधर उधर की बातों में उलझाना मेरा काम नहीं है, आपको सीधी बात बताना। बोलो बांके बिहारी लाल की। घड़ी की सुई बिल्कुल करेक्ट टाइम पे पहुंच चुकी है, लेकिन कुछ बातें बताऊंगा। लटोरिया जी बहुत दौड़ के देखे मोबाइल। हाँ देखो, बहुत जरूरी बात बताने चल रहा हूं। ये भागवत है भैया, इसमें हमारे जैसे पता नहीं कितने आते जाते हैं, लेकिन ये तो ऐसे ही बैठी रहती भागवत। बोलो भागवत महापुराण की। धुंधकारी 5 वेश्याओं को ले आया। 5 वेश्याएं ये पंच तन्मात्राएं हैं वेदांत की, रस रूप गंध शब्द स्पर्श। ठीक है। एक दिन धुंधुली की चाबी वाबी छीन लिया। उसकी माँ जो थी धुंधुली कुआं में कूद के मर गई। यही होना ही है। 5 वेश्याओं ने देखा कि अब तो ये चोरी भी करने लगा। एक आदमी ने हमसे पूछा, महाराज जी दुनिया में सबसे विद्वान कौन है जो भागवत याद कर ले? हमने कहा ना, भागवत में लिखा है सबसे बुद्धिमान कौन है? बोले जो दुष्ट नारियों पर विश्वास न करे। देखे हो कि नहीं दुष्ट नारियों को? पुलिस वाली गाली देती है। हाँ, 1.5 लीटर शराब पी के आई, गार्ड की कॉलर पकड़ ली। ये नारी है? कोई भी भारतीय नारी ऐसी दुष्टाओं का पक्ष ने गार्ड का पकड़ लिया कॉलर। दारू इतना पिए हुई थी जितने पानी से आप लोग नहाते हैं। अब वो गालियां ऐसी ऐसी दे रही थी गार्ड को कि शायद कहीं गाली का स्कूल भी हो तो वो भी इतनी गाली नहीं जानते। हाँ, गाली का ट्रेनिंग सेंटर अगर कहीं खुला हुआ हो वो भी फेल हो जाएंगे उस महिला की गाली के आगे। ऐसी दुष्ट नारियों के लिए लिखा हुआ है शास्त्रों में कि ये ढोल गंवार शूद्र पशुनारी की व्याख्या बहुत लोगों ने किया है। एक बार मैं समझाऊंगा आपको, ध्यान दीजिएगा। हाँ, लेकिन भागवत में जो लिखा है वो तो बता दूं। स्त्रीणाम नैव तु विश्वासो। कौन सी स्त्री? दुष्टानाम कारयेत बुधा। बुधा माने पंडित। पंडित असली वही है जो इन दुष्ट और हनी ट्रैप वाली इन कुलटाओं के जाल से बाहर निकल जाए।
लोग कहते वो हनी ट्रैप में फंस गए, वो हनी ट्रैप में फंस गए। अरे भैया फंसे क्यों? इसका मतलब तो बुद्धिमान नहीं थे। जो बुद्धिमान होगा वो विश्वास ही नहीं करेगा। भागवत में लिखा है स्त्रीणाम नैव तो विश्वासो दुष्टानाम कारयेत बुधा। जो विद्वान है, जो ज्ञानी है, वो इन उल्टाओं पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि इनकी बाणी जो है ना शहद के समान मीठी, लेकिन इनका जो दिल होता है वो भेड़िए के जैसा होता है। सूत जी महाराज बोले इनका जो दिल है ना वो वाला दिल नहीं। जब भेड़िए जैसा दिल हो गया तो उस दिल में तो भगवान कहाँ आने वाले। तो प्रेमियों, पांचों वेश्याओं ने एक बार धुंधकारी बाबा का पैर चारपाई में बांधा, दोनों हाथ फैला के बांध दिया जैसे कोई ऑपरेशन करना हो। गले में रस्सी लपेटी और खींचा, लेकिन पापी आदमी के प्राण बहुत जल्दी नहीं निकलते भैया। वो छटपट छटपट। एक वेश्या बोली मार डालो इसको सीधे, और नहीं जिंदा बचा तो हम पांचों की खैर नहीं। एक गई बस एक टोकरी आग भर करके ले आई और धुंधकारी के मुंह पे पलट दिया। वो छटपट छटपट करता हुआ भैया वो राधे राधे हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। धुंधकारी मर गया। मरा तो भयंकर प्रेत बना। एक बार गोकर्ण जी महाराज को अपनी जन्मभूमि याद आई। जन्मभूमि से पवित्र कुछ नहीं प्रेमियों। अपने उस खंडहर हुए महल में कंबल बिछाया और सोए जैसे तैसे। रात के 12 बजे गोकर्ण जी महाराज को एक हाथी दिखाई पड़ा। हाथी झूमने लगा, इसके बाद हाथी गायब हो गया तो भैंसा दिखाई पड़े। एक बात बताऊं, प्रेत से भारत नहीं परेशान है। प्रेत का धंधा भी आजकल खूब चल रहा है, जोरदार। नाम लेना जरूरी नहीं है। जितना धंधा चल रहा है उतने प्रेत नहीं है। अब बाजा बजता है तो प्रेत बड़े आराम से नाचते हैं बाल खोल करके। क्या उन्होंने किसी संगीत विद्यालय में संगीत सीखा था क्या हर प्रेतों ने? कुछ तो प्रेत है। यदि परमात्मा है तो प्रेत भी है, एकदम पक्की बात। और यदि प्रेत नहीं है तो भगवान भी नहीं है। मानना पड़ेगा तो दोनों को मानना पड़ेगा। गरुड़ पुराण ने प्रेतों की व्याख्या बहुत बढ़िया से की। लेकिन कुछ बनाए हुए प्रेत कौन से होते हैं? एक बार एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया तो आदमी बेचारा मर गया। सड़क के किनारे उसको चादर ओढ़ा के लेटा दिया। 2 पुलिस वालों की ड्यूटी लगा दी। शाम हो गई, पंचनामा हो नहीं पाया था तो पुलिस वाले बोले चलो यार चाय वाय पियावे। अब ये तो बेचारा कहाँ जाएगा। दोनों पुलिस वाले चाय पीने चले गए। तब तक एक पागल आ रहा था उधर से। पागल ने मरे हुए आदमी को ढकेला नीचे सड़क के। अब उसके जम गई। उसी का चादर लेके ओढ़ के उसी जगह पे पागल लेट गया। पुलिस वाले आए, अब उनको पता नहीं कुछ भी। एक पुलिस वाले ने सिगरेट जलाई। दूसरा पुलिस वाला बोला भैया 2 जलाओ, हम भी तो पिएंगे। तब तक पगलवा बोला नीचे से, इसमें कपड़े में से, 2 न जलाओ 3 जलाओ, हम भी पिएंगे। अब पता नहीं कैसे पुलिस में भर्ती हुए थे, उनको सोचना तो चाहिए। और राइफल फेंके भागे। एक तो 2 किलोमीटर तक लगातार भागता रहा, गिरा मर गया। और दूसरा तीसरे दिन हॉस्पिटल में मर गया। ना कहीं प्रेत ना कहीं भूत, लेकिन धुंधकारी असली प्रेत बना। हमारे भागवत के 28 प्रकार के नरकों में सूचीमुख नाम का जो नरक है, आगे मैं 5म स्कंध में आपको बताऊंगा। रवरो महारवरो कुंभी पाक असिपत्रवन लाला भक्ष अपट निरोधन सार में यादन दंत सूक सूकर मुख कृमि भोजन। महात्मा जड़ भरत जी महाराज राजा रघुगढ़ को जो नरकों की कथा सुना रहे हैं, आगे बताऊंगा। गोकर्ण जी बोले भैया कौन हो तुम? कष्टमुग्र तरो रात्रो। अरे भाई इतनी रात को कौन हो तुम आने वाले? कुतो प्राप्तो दशामिमाम प्रेतः किंबा। ये उग्र रूप धारण करके मुझे डराने वाला कौन है तू? अब वो धुंधकारी के मुंह तो था नहीं, सुई के अग्रभाग के बराबर मुख होता है।
गोकर्ण जी ने मंत्र पढ़ करके वो पानी फेंका तो 2-4 बूंद जब उसके पड़ा तब रोया, वो बड़े जोर से रोया, हाथ जोड़ करके रोया। रुरोधोच्चै पुनः पुनः। ऐसा कर्म क्यों करो जी कि रोना पड़े। लेकिन वारे धुंधकारी, प्रेत होते हुए तू बड़ा भाग्यशाली था जो तुझे रोने के लिए धुंधकारी जैसा, गोकर्ण जैसा महात्मा मिल गया था। आपको तो रोने के लिए पड़ोसी भी नहीं मिलते। रोने लगा। अहम भ्राता, छोटे भैया प्रणाम। छोटे भैया कौन हो भैया? बोले भैया मैं आपका बड़ा भाई धुंधकारी। धुंधकारी? अरे तेरे लिए तो मैं अभी गया जी में पिंडदान करके आ रहा हूं। धुंधकारी बोला वो चाहे गया जी में पिंडदान करो और चाहे जगन्नाथपुरी में, हम तरने वालों में है नहीं। कैसे? कहा मेरे उन घोर कुकर्मों को हर सकते हैं व्रतदान नहीं। मेरे ऐसे कुकर्म है भैया ना कि व्रतदान और पिंडदान और ये मंत्र तंत्र उनको हर नहीं सकते। नाथ की न्यायशाला है ये, कोई रिश्वत की दुकान नहीं। नाथ की न्यायशाला है ये, भगवान की न्यायशाला है। यहाँ रिश्वत नहीं चलती, यहाँ झूठ नहीं चलता। मेरे उन घोर कुकर्मों को, मैंने जितने कुकर्म किए हैं बड़े छोटे भैया, ये व्रतदान उनका हरण। नंबर 1, नंबर 2 धुंधकारी और गोकर्ण एक कुल के नहीं थे। पिंडदान देने का नियम है कि मरे हुए का सगा भाई हो या भतीजा हो। प्रेमियों तो क्या करें, अब सूर्यदेव को रोक लिया। भगवान सूर्यदेव ने गोकर्ण जी महाराज को श्रीमद् भागवत कथा सुनाने का आदेश दिया। मरे हुए प्रेत धुंधकारी के नाम से भागवत होने लगी। प्रथम दिन की कथा हुई तो पहली गांठ फटी बांस की। एक बांस पड़ा था ना 7 गांठ का, उसी में घुस के बैठ गया। दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन की कथा में बांस की तीसरी गांठ फटी। 7वें दिन की जब कथा हुई तो 7वीं गांठ फट गई। तो दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता। भागवत में लिखा दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता। पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। ननाम भ्रातरम सद्यो गोकर्ण मितिचा प्रवीत त्वयाहं मोचितो बंधो कृपया प्रेत कश्मलात। धन्य भागवती वार्ता। गोकर्ण बहुत रोया है भागवत जी का नाम लेके। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो तथा धन्यो कृष्ण लोक फल प्रदा। बोलो भागवत महापुराण की। विमान पर बैठकर धुंधकारी भगवान के धाम चला जा रहा है। ऐसे ऐसे धुंधकारी जैसे पता नहीं कितने तर गए।